सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए, मेल एंड फीमेल। मेल का नाम स्टीमेन, फीमेल का नाम पिस्टिल। मेल के दो ऑर्गन्स है, एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल के तीन ऑर्गन है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। अब प्लांट तो चल नहीं सकता है, तो उसको पापा को मम्मी के पास पहुंचने के लिए खुद तो जा नहीं पाएगा, इसलिए उसको इंसेक्ट की हेल्प, विंड की हेल्प, वाटर सब जैसे भी जाए, पर जो प्रोसेस हुई वो सेम नहीं है हमारे जैसी। उनकी प्रोसेस को अलग नाम दिया है कि पापा के जो एंथर से जो पोलन ग्रेन उड़ के या कैसे भी मम्मी के स्टिग्मा पे के ऊपर बैठे, उसको हमने नाम दिया है पोलिनेशन। समझे? समझ में आया? चलो, जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ। अब जो पोलन ग्रेन हो गए उसको डायरेक्ट तो जाना नहीं है, कैसे भी जाना है, एटमॉस्फेयर खराब भी हो सकता है ना, उसको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए नेचर ने उसको कैसा बनाया, एकदम टफ, पावरफुल बनाया है। पोलो क्लास विच प्रिवेंट, क्यों वो कोड दिया है, उसको प्रिवेंट, उसको बचाने के लिए। प्रिवेंट मतलब बचाने के लिए। देम फ्रॉम ड्राइंग अप, सूखने से। अंदर का जो छोटू सा अगर पौधा पौधा तो नहीं होगा उसके अंदर, पौधा उगा नहीं, अगर वो सूख गया तो मर गया। याद रखो आप, सूख गया तो मर गया, सीड तो भी बना ही नहीं है। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट, तो हवा में उड़ने के लिए उसको कैसा होना पड़ेगा, लाइट मतलब हल्का होना पड़ेगा। दे कैन बी कैरीड बाय विंड, किस किस के थ्रू वो जा सकते हैं, तो विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। बोलो तो wind, water and insect. Visit flowers and carry away pollen of their bodies. Some of the pollen land on stigma. कोई कोई, अब सभी देखो नहीं पहुंच पाएगा ना, जरूरी नहीं कि उसको थोड़ी पता है कहाँ जाना है, ऐसे ही पहुंच जाता है। तो मोस्टली पोलन पहुंचेंगे नहीं, पर जो जो पहुंच पाए वो कहाँ पहुंचेंगे, फीमेल के कौन से पार्ट में, सबसे पहले स्टिग्मा में। ऑफ द फ्लावर ऑफ सेम काइंड द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम, हो जाने दो। अब यहाँ से मैं ना आपको पहले ऐसे ही समझा देता हूँ, सुनना ना। पहले तो पोलिनेशन की डिफाइन देख लो। द ट्रांसफर, पोलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आएगा वो, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, या तो ट्रांसफर फ्रॉम स्टिमेन टू पिस्टिल इज कॉल्ड पोलिनेशन। वेरी गुड। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन की डिफाइन एक बार टिक कर लो। कर लिया? अब पोलिनेशन में भी पार्ट है कि दो टाइप का पोलिनेशन हो रहा है, एक को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब उसको समझो। अब आप थोड़ा सा सोचो कि अगर सेम प्लांट है, अगर रोज की हम बात करें ना, रोज वाला प्लांट है ना, तो वो अपना बेबी भी किसके साथ पैदा करेगा, रोज के साथ ही, और नीम के साथ तो करने नहीं वाला है। एक चीज समझे, उसमें क्या क्या अलग हो सकता है। मुझे दो बच्चे चाहिए उसके लिए, इधर आ जाओ, दो बच्चे आ जाओ, कोई भी तू आ, उससे अच्छा यूनिफॉर्म वाले आओ, एक आप आ जाओ हाइट वाले, तू आ जा, दोनों सेम हाइट। अब इनको चेक करो, ये दोनों फ्लावर्स है, दोनों सेम काइंड ऑफ फ्लावर है, दिख रहा है दोनों। चलो अब इसके, ये प्लांट है, सॉरी फ्लावर नहीं है, क्या है, प्लांट, ये दूसरा प्लांट है। अब इस प्लांट के ऊपर ऐसा फ्लावर उगा है, ऐसा फ्लावर, एक ऐसा खोल के हाथ, एक दूसरा इधर है, इसका छोटू सा ही फ्लावर है और इसके दो फ्लावर उगे ऐसा, मतलब दो सेम काइंड ऑफ, दोनों रोज के ही प्लांट है। इतना समझ में आया? दोनों के ऊपर कितने कितने फ्लावर उगे हैं, दो दो फ्लावर। अगर वो बाइसेक्सुअल हुआ, बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल साथ में ना, तो हम इसको, अंगूठे को क्या बोलेंगे, मेल, इसके पापा है, इसकी मम्मी एक घर में रह रहे हैं, ऐसा होगा। इसके भी पापा और मम्मी, पापा और मम्मी, पापा और मम्मी। तो पोलिनेशन किस तरीके से हो सकता है, तो ए प्लांट, तू थोड़ा दूर जा, ए वाले प्लांट के बारे में देखो, तो इसके पापा के सारे पोलन ग्रेन उसकी मम्मी के पास सेम घर में जा सकते हैं, तो यहां से भी बच्चा पैदा होगा, प्लांट बनेगा। तो किसी और की जरूरत पड़ी और प्लांट की, तो ये सेल्फ पोलिनेशन हुआ। कौन समझा है? इसका मतलब है सेम फ्लावर में हुआ है, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि इसको इसकी बीबी के साथ बनती नहीं है, इसका पोलिनेशन अपनी बीबी के अलावा
दूसरे फ्लावर की बीबी के साथ हो गया, समझे? मतलब प्लांट तो क्या हुआ, सेम ही है, प्लांट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, पोलिनेशन, मतलब फ्लावर चेंज हुआ है ना, मेल फीमेल चेंज हुआ है, फिर भी ये सेल्फ पोलिनेशन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट क्या है, एक ही है, दूसरे प्लांट की हेल्प लगी नहीं। किसको समझ में आया? सेल्फ मतलब सेल्फ भी दो तरीके से हो सकता है, सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर बट सेम। अगर प्लांट सेम हो तो पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन। तो दूसरा कौन सा तरीका है? तो इधर थोड़े आ जाओ। अब क्रॉस पोलिनेशन में अपने फ्लावर होगा भाई, सुबह हो गई। अगर ये चीज ऐसे हो रही है, ये मेल है, हवा थ्रू इंसेक्ट ऊपर जो मेरा हाथ है, इंसेक्ट इसके ऊपर बैठा है, मेल के ऊपर, उसके पोलन के इधर चिपक गए, तो ये उसका हाथ लेते 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 इसकी ये फीमेल के ऊपर यहां बैठ गया, समझे? फ्लावर दोनों रोज के हैं, पर ये अलग रोज है, ये भी अलग, मतलब अलग अलग सेपरेट है ना। तो अब ये उसने क्या किया है, अपने फ्लावर के साथ नहीं पर दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास गया है, तो ये कौन सा पोलिनेशन हुआ? क्रॉस। अब कौन समझा ठीक से? पक्का? अब मैं आपको वापस समझा दो, जाओ ताली बजा दो इन दोनों के लिए। अब दो तरीके हैं, अगर मैं एक सेम फ्लावर हूं ना, तो ये मैं प्लांट हूं, उसके दोनों फ्लावर, अगर यहां से यहां गया, कौन सा पोलिनेशन है? सेल्फ पोलिनेशन। अगर यहां से यहां गया फिर भी सेल्फ पोलिनेशन, पर यहां से अब उधर गया, पक्का समझ में आया? वेरी गुड। पर उधर भी वो नीम के पास नहीं गएगा, वो किसके पास गया होगा? उधर भी सेम प्लांट, अगर रोज है तो रोज, चाइना रोज है तो चाइना रोज, नीम है तो नीम, फलाना है तो फलाना, दिखना हो तो, समझे ना? चलो, अगर एक चीज समझ में आ गई हो तो अब तो सिर्फ टिक करना ही बाकी है, टिक करना ही बाकी है। चलो, इफ द पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर्स, या तो एक ही सेम फ्लावर की बात हो रही है, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, समझे? अब क्रॉस पोलिनेशन, when the pollen of flower land on the stigma of the different plant is called क्रॉस पोलिनेशन। दोनों टिक कर दो, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक से समझ में आया? देख लो एक बार, पढ़ लो एक बार, दिमाग में आना चाहिए वो चीज। बर्ड કહેવાય એને, फ्लावर बर्ड। जो है जो ग्रीन कलर में देखा ना? मेल अच्छा खाली मेल है, वाह होशियार। अरे खबर पड़ी? चलो हो गया आपका, ठीक से समझ में आया? करे आगे चालू तो। अब इधर देखो, ये फिगर इसके पहले बाकी है ना, तेरा ये वाली फिगर इसमें दी है, अब समझना। चलो, ये दोनों अलग अलग फ्लावर्स हैं, सेल्फ क्रॉस टेका हो जाने दो। स्टिग्मा मतलब ये कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है। एंथर है मतलब ये कौन सा पार्ट है? अगर ये मेल से फीमेल गया पर प्लांट सेम है, फ्लावर सेम है, सेल्फ पोलिनेशन। डन। अगर वही फ्लावर में वही प्लांट में वो भी सेम है, मतलब एक ही प्लांट का उधर ही है, इधर कोई फ्लावर बना है ना, तो ये भी कौन सा होगा? और क्रॉस पोलिनेशन कब होगा? ये एंथर इधर गया तो डन। देखो इधर मैं बोलना भूल गया था, पर इधर लिखा है, देखो, सेम फ्लावर या तो अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट, समझे? मेंशन करना मैं बोलना शायद भूल गया था।
if the pollen lands on the stigma of the same flowers or another flowers of same plant, या तो सेम फ्लावर हो या उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, फिर भी सेल्फ है। ठीक से हो, इन दोनों का मुंह याद रखना, कैसे हमने समझा था। डन। तो होने के बाद क्या होगा? अब बेबी तो पैदा होगा ही। अब देखो, ये पोलन ग्रेन है ना, सबसे पहले बैठेगा स्टिग्मा के ऊपर। सबसे पहले कहाँ बैठेगा? फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर। वहां बैठने के पास सारे बैठते होंगे। पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के भी आते होंगे, जिसका प्लांट अलग है, तो उसको तो पता ही होगा ना उसका सेम फ्लावर, तो उसके साथ ही वो रिलेशन में है। देखो, तो ये बाद में स्टाइल के थ्रू 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 यहां से जाएगा ओवरी में। यहाँ एक अंडा है जो फीमेल की बॉडी है। फीमेल के बॉडी के अंदर एक अंडा है, अभी एक या दो, जितने भी, अभी एक की बात हम कर रहे हैं। समझ में आया? अब जब ये वो जाएगा पोलन ग्रेन, तब वो अंडे को क्या कर देगा? फर्टाइल कर देगा। सुनना, क्या हो जाए? फर्टाइल हुआ। अब वो अंडा फर्टाइल हो गया है, उसके अंदर न्यूक्लियस दो हो गए, मम्मी वाला और वो दो न्यूक्लियस वाले सेल को हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? इसका मतलब है बेबी बनने की स्टार्टिंग। समझ में आया? अब वो सारे लक्षण दिखाए गए, बेबी बनने लगे तो उसके जितनी भी पेटल्स हो गए, पेटल्स मतलब जो रंग बेरंगी अलग अलग कलर के पेटल्स से वो टूट जाएंगे। सीड अंडे सारे सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो ये पूरी ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आगे का टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन। करे चालू। द सेल विच रिजल्ट फ्यूजन, मतलब उन दोनों का मिलना, दोनों जुड़ने। कौन कौन जुड़ेगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, तो एक इसकी डिफाइन आ गई फर्टिलाइजेशन की। जो ये प्रोसेस हो रही है फ्यूजन की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। The process of fusion of male and female gametes to form zygote is called fertilization। और बाद में बच्चा तो डेवलप तो होगा ही ना, डेवलप होते होते बच्चे का आकार आएगा कुछ। ये सेम चीज ह्यूमन बॉडी में भी अप्लाई होती है। ह्यूमन बॉडी में भी फीमेल सेल है, फीमेल एग है, स्पर्म उसको फर्टाइल करता है, एग फर्टाइल होता है, जाइगोट बनता है, बाद में उसका एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब वो बेबी की बॉडी बनने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो जाइगोट किस में डेवलप होगा? बाद में एम्ब्रियो। इतना याद रखना। समझ में आया? ठीक से? पक्का? तो इन दोनों में ना डिफरेंट है, आपको ये दोनों सेम ना हो जाए। पोलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है? पोलिनेशन मतलब समझो, पोलिनेशन मतलब जो मेल का गैमेट्स है वो उड़ के फीमेल के पास जाए, वो प्रोसेस पोलिनेशन है। और वो जाने के बाद फीमेल के गैमेट्स को फर्टाइल करे, वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या? उसके बाद भी कुछ होगा ना, तो उसके बाद क्या होता है? फ्रूट डेवलप होता है, सीड डेवलप होता है। किस तरीके से? देखो, चलो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोन इनटू अ फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अनदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर द फ्रूट इज राइपन ओवरी, पकी हुई ओवरी है उसकी। द सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। और जो ओव्यूल होता है ना, जो सीड है ना, सीड वो उगता है। आपको पता है फ्रूट नहीं उगता, कौन उगता है? सीड उगता है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, जो सीड होता है ना, वो तो फ्लावर थोड़ी प्लांट है। सीड है ना, उसके अंदर बेबी प्लांट को रखता है। सीड क्या करता है? बेबी प्लांट को रखता है। और वो बेबी प्लांट कब उगेगा? जब उसको अच्छी जमीन मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छा पानी मिले, तब वो उगेगा सीड को तोड़ के। एक ऐसी चीज हो गई, एक चूजा है वो अंडे के अंदर है, हुआ ना वही, तो अंडा उसको प्रोटेक्ट करता है। सीड अंदर के प्लांट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, नरिशमेंट देगा। और दूसरी नरिशमेंट कहां से मिलेगी? उसके फ्रूट से। नेचर, मदर नेचर ने फ्रूट किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। उसने बनाया अपने सीड के लिए। वो प्लांट ने पूरा फ्रूट उसके सीड के न्यूट्रिशन वैल्यू देने के लिए उसको, पर हम उसको खाते हैं। समझ में आया?
द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन द प्रोटेक्टिव सीड। कहाँ होता है सीड का? सीड कंटेन एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब छोटू सा प्लांट, इनक्लोज इन द प्रोटेक्टिव सीड। और सीड एकदम हार्ड होता है ना, तोड़ नहीं सकते उसको। सम फ्रूट, और दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एकदम फ्लेशी एकदम ज्यूसी फ्रूट, और दूसरे होते हैं सूखे सूखे। तो ज्यूसी में कौन सा आएगा? फ्लेशी में मैंगो और ऑरेंज का इसमें एग्जांपल लिया है। और ड्राई फ्रूट कौन से होते हैं? आलमंड एंड वॉलनट। वॉलनट मतलब नहीं पता है? अखरोट। आलमंड मतलब बादाम। डन, टिक कर लो। શું? चलो, अब हमको कहाँ दिखता है? हमको सीड कहाँ दिखता है, ओवरी कहाँ दिखती है? तो आपने एप्पल खाया होगा, एप्पल खाया ना आपने? एप्पल के बीच में कभी भी आप काट के देखना तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ ऐसा शेप होगा, आप देखना एक बार, ये वाला शेप होगा। ये क्या होगा? उसका स्टिग्मा। क्या होगा? ये क्या है? स्टाइल। और ये है उसका ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। क्या हुआ होगा? यहाँ से फर्टाइल हुआ होगा, दो बेबी बने इसके। कितने बने हैं? और उसकी पूरी ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट्स में। और उसके जो ओव्यूल, जो अंडे थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? आया समझ में? बस, तो बादाम